टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग। बड़े बड़े सीईओ से जानने की इच्छा होती है कि जो पर्सन टू whom they are paying more than 10 crores for their salary, what do they ask them in their first interviews? I'm thinking for this, to whom they are paying 50 crores, 100 crores salary. इतना सैलरी किस लिए? Oracle सॉफ्टवेयर कंपनी के एम्प्लॉई एलिसन, जिसकी सैलरी है $400 million. $1 million means 70 crores. You can search on Google. $400 million मतलब कि 2800 करोड़ रुपया, इंडियन रुपीस। सुंदर पिचाई, सीईओ ऑफ गूगल, पर एनम सैलरी $3.5 करोड़। लास्ट ईयर सैलरी थी 1500 करोड़ इंडियन रुपीस। इट इज जस्ट a curiosity, what are you asking this person in this interview, in their interview? उनके पास डिग्रीज तो है, MBA फ्रॉम हार्वर्ड, तो पूछना ही नहीं है। एकेडमिक तो पूछना ही नहीं है। 10-15 साल का एक्सपीरियंस है। टर्नओवर भी मैनेज किया है। नेटवर्क में एक्सपर्ट, HR में एक्सपर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपर्ट, मैनेजमेंट तो पूछना ही नहीं है। ग्रोथ के बारे में कोई राय है तो वो भी नहीं पूछना है। तो पूछते क्या है इंटरव्यू में? दे आंसर्ड ओनली एंड ओनली वन क्वेश्चन. They answered that we are asking them only and only one questions. It's really surprise. Only one question to describe, and that is to describe your big failure in your life and how did you solve it. हमें आपके परफॉर्मेंस के बारे में कुछ पूछना नहीं है। आगे की कंपनी में कितना सेल बढ़ाया, दूसरी कंपनी में कितना ग्रोथ किया है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन इन ऑल दिस थिंग। सब लोगों की स्टोरी में ये चीज़ तो होती है. सो ओनली द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द बिग फेलियर इन योर लाइफ एंड हाउ डिड यू हैंडल योर सेटबैक, योर फॉल इन लाइफ. दैट इज इम्पोर्टेंट. इफ कंपनी को बड़ी आफत आ गई तो आप क्या करोगे? इसके आंसर में वो लोग 20-25 मिनट लेते हैं, और उस वक्त हमें जो सिचुएशन के थॉट्स के बारे में नहीं, पर उस वक्त उसका एटीट्यूड कैसा रहा, प्रैक्टिकली उसने क्या स्टेप्स लिए, उसमें इंटरेस्टेड होते हैं. एटीट्यूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ. जब भी हम प्रॉब्लम में होते हैं और फ़ोन में 400 कॉन्टेक्ट्स होते हैं, तभी हम सोचेंगे कि किसको फ़ोन करूं. आपको भी ऐसे लगता ही होगा कि जब कोई बड़ा व्यक्ति सहारा ऑफ 1000 फैमिलीज बिकम बेसहारा, वो किसको फ़ोन करता होगा? उनके मोबाइल में तो हजारों लोगों के फ़ोन होंगे. जैसे कि किंग ऑफ द स्काइज लिविंग इन बैंगलोर, जब भारत छोड़ना पड़ा तब भारत का पासपोर्ट भी यूज़ नहीं कर पाया. डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे गए और वापस आने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है. सो एटीट्यूड किस प्रकार का होता है, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट. कर्म करना तो हमारा अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार नहीं है. आपने अच्छा धंधा चालू तो कर दिया, पर गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई तब कुछ नहीं कर पाते हैं. इफ 100 थिंग्स इन योर control, there may be 1,000 things what can change your plan. So you have to do your job faithfully and deserve the fruits accordingly. कर्म करना हमारा कर्तव्य है. If you understand this, you can never be depressed. Thank you so much, Dipti Doshi. Thank you. Topic is very interesting.